Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most Rahman and Rahim and the supreme authority of this universe. All my dear students, Assalamu alaikum and very good morning to all of you. As you know that in our previous talk we discussed about the second unit of ORC, the poem The Months, in which we discussed and explained the poem and also solved the question and answer of this unit. And then we also moved towards the reference to context. We have already solved the reference to context of this unit, unit 2, the months, and today onwards we are going to solve the exercise C of this unit, in which we discuss the similes and the rhyming pairs. So first of all, we must have the information that what is simile first. Simile basically is a figure of speech. We use figures of speech in order to decorate our language. Figure of speech हम क्यों यूज़ करते हैं? हम अपनी लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. तो सिमली क्या होती है? सिमली बेसिकली इज दी कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ सिमली लाइक अली इज़ एज ब्रेव एज लायन. यहाँ पे लिखें एज कोल्ड एज आइस एज सॉलिड एज रॉक. तो मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि अली इज़ एज ब्रेव एज लायन. अली इज़ एज ब्रेव एज लायन मतलब अली इतना बहादुर है जितना लायन. तो हम दो चीज़ों के बीच में क्या करें? कंपैरिजन करें, एक अली एक लायन. सो सिमली वो होती है जिसमें दोनों को बीच दो चीज़ें हैं, उनके बीच में हम कंपैरिजन करें तो हम उसको क्या कहते हैं? सिमली कहते हैं. तो यहाँ पे भी कंपैरिजन करनी है आपको. यहाँ पे एज कोल्ड एज आइस, एज हंग्री एज वॉल्फ, एज इनोसेंट एज लैम्प, as solid as rock, as pure as snow. So you just have to complete this exercise on the book page number 23. यहाँ पे आपको बुक पेज पे सॉल्व करनी है एक्सरसाइज यहाँ पे. और उसके बाद यहाँ अपनी आपको सेंटेंसेस में सिमलीज यूज़ करनी है, अपनी सिमलीज बनानी है. आपको कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, जस्ट आपको एक वर्ड पुट करना है. एज राउंड इज़ बॉल. बॉल क्या होता है? राउंड होता है. ठीक है. उसके बाद एज़ ग्रेट इज़ अल्लामा इकबाल. इतना अजीम जितना अल्लामा इकबाल. आप अपना वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. एज़ विक्ड एज़ मनकी और रॉबर, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब जो सेंस हमारा कंप्लीट आए. एज़ पुअर एज़ अ चर्च माउस. ठीक है बेटा. तो ये सिमलीज़ हैं, ये आपको यहाँ पे ही फिल करनी है. और एक्सरसाइज नंबर यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे क्या आ रहा है? नोटिस द राइमिंग पेयर्स इन दिस पोएम. अब ये पोएम है, इसमें राइमिंग पेयर्स आते हैं. राइमिंग पेयर्स किसको कहते हैं? पहले तो हमें वर्ड का पता मतलब होना चाहिए कि राइमिंग पेयर होते क्या हैं. राइम मतलब एनी वर्ड दैट इज़ आइडेंटिकली सेम इन प्रोनाउंसिएशन. मतलब जो हमारा वर्ड हो, हम जो प्रोनाउंस करते हैं वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे ग्लो, स्नो, फ्लो. ठीक है. तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका जो उच्चार है, इनका जो आवाज़ है वो सेम तरीके से आ रहा है. ठीक है. जैसे कॉर्न, बॉर्न, टॉन, स्वीट, फीट, हीट, स्लीट, ट्रीट, बीट. तो इसमें मैंने तो एग्जांपल के खातिर यहाँ पे 4-5 वर्ड मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखे हैं आपके आसानी के लिए. बाकी इस पोएम में 10 से 15 मतलब और भी राइमिंग पेयर्स हमें मिल रहे हैं, वो आपके लिए होमवर्क हैं. आप रफ कॉपी एक निकालेंगे, उस पर आप राइमिंग फेयर की फेयर नहीं करना है, आपको रफ काम करना है. ये तो आपकी एक्सरसाइज बुक पे होगी, बुक पेज नंबर 23. और राइमिंग पेयर्स आप रफ़ कॉपी पे राइमिंग पेयर्स की हेडिंग लगाकर फिर जो भी इसमें राइमिंग पेयर्स आ रहे हैं, जितने भी पेयर्स आपको मिल रहे हैं, वो आप अच्छे तरीके से लिखकर फिर मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे. ठीक है बेटा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.